हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होगा? व्हेन टू और मोर केमिकल सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज विद द एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी सो एज टू फॉर्म वन और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों देखो ये क्या लिखा हुआ है, हम कैसे समझ सकते हैं इसको। कहता है कि सबसे पहले तो केमिकल चेंज का मतलब आपको पता होना चाहिए, हमने लोअर क्लासेस में भी स्टडी किया है। केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस विल टेक्स प्लेस इन अ केमिकल चेंज, हाउएवर इन अ फिजिकल चेंज देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसमें कहता है बच्चों कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, रिएक्ट करेंगे एंड दे अंडरगो अ केमिकल चेंज, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम दैम। ओके, विद आइदर विद द एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है बच्चों, या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, या फिर वो एनर्जी को रिलीज कर देंगे, और फिर क्या बनाएंगे? आपके पास वन और मोर प्रोडक्ट्स। वन और मोर प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है बच्चों? न्यू सब्सटेंस बना देंगे। या तो हो सकता है एक सब्सटेंस बनाए, या हो सकता है उससे ज़्यादा सब्सटेंस भी बना सकता है, वो तो डिपेंड करेगा ना केमिकल रिएक्शन पर। तो उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी चीज़ है, केमिकल रिएक्शन क्या होगी बच्चों? जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और वो क्या बना दें? हमारे पास एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दें, न्यू सब्सटेंसेस बना दें, उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आइदर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस और रिलीज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। मतलब दोनों में से एक तो होगा कि या तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा एनर्जी का या फिर रिलीज हो जाएगा एनर्जी का। ठीक है, तो इसलिए केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन टू और मोर केमिकल सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज आइदर विद एब्जॉर्प्शन or with release of energy and there is a formation of one or more new substances will takes place is known as a chemical reaction। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है बच्चों हमारे पास डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, जैसे हम फूड डाइजेस्ट हो जाता है, हम, ठीक है, खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी आ जाती है ना, तो इट मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड में बच्चों क्या हो रही है? एनर्जी विल रिलीज। ठीक है, यहाँ पे इस केस में एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। इसे हम नेक्स्ट फर्दर टॉपिक में भी पढ़ेंगे कि इसके लिए केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, बट इससे पहले हमें ये चीज़ समझनी है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद हम फर्दर ऑन मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों जैसे बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, हमें पता है कार्बन, कोल क्या होता है? कार्बन ही होता है, कार्बन का कंटेंट होता है। ठीक है, जब ये बर्न होता है, मतलब यहाँ पे कंबशन के लिए क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन नेसेसरी होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल टेक्स प्लेस। इट मीन्स बर्निंग ऑफ कोल कैसी रिएक्शन हुई बच्चों? एक केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन हुई और इससे क्या बनी? हीट यहाँ पे क्या हुई? रिलीज हुई। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है ये, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? बर्निंग ऑफ कोल इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे टू सब्सटेंसेस थे, उन्होंने केमिकली रिएक्ट किया और क्या बना दिया? एक न्यू सब्सटेंस बना दिया। ठीक है, विद रिलीज ऑफ एनर्जी, देयरफॉर इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही रेस्पिरेशन में बच्चों हमारे पास क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं बच्चों? फर्स्ट, देयर मे बी चेंज इन स्टेट टेक्स प्लेस। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे उसकी स्टेट में चेंजेस हो जाए, मतलब जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारे पास होती हैं ऐसी ऐसी। उसके बाद है बच्चों न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये तो बिल्कुल सही बात है, ऑलवेज न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज अ केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज। ओके, थर्ड, देयर कैन बी चेंज इन कलर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हो सकता है जैसे जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं? कलर चेंज हो जाते हैं। कलर चेंज क्यों हो जाएंगे? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है बच्चों, देयर कैन बी इवोल्यूशन ऑफ गैसेज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन।
ये भी हो सकता है बिल्कुल। इवोल्यूशन ऑफ गैस में ऑल्सो टेक्स प्लेस एंड हीट एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा, हीट एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है एक केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अब बच्चों इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स है ना, इन्हें हम कुछ एक्टिविटीज़ की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपकी जो बुक में भी दी गई है ये एक्टिविटीज़, तो आओ हम वन बाय वन एक एक एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। ये एक्टिविटीज़ है क्या? ठीक है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी रिकोगनाइज बाय सम एक्टिविटीज़, जिसमें से हम फर्स्ट एक्टिविटी डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, बाय बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, बाय बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखो बच्चों, मैग्नीशियम रिबन है हमारे पास, हमने उसे बर्न किया। बर्न करने के लिए क्या नेसेसरी होता है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विल टेक्स प्लेस। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना बच्चों, ये वाइट कलर का पाउडर होता है, वाइट पाउडर। ठीक है, वाइट कलर का क्या होता है? पाउडर बन जाता है हमारे पास। तो देखो तभी क्या लिखा है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इट चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडरी मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखते हैं बच्चों, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं उससे पहले हमें उसको सैंड पेपर से क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ना पहले से ही आपके पास कोटिंग होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। जो पाउडरी मास होता है ना उसकी कोटिंग होती है, क्योंकि मैग्नीशियम एक ऐसी मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है और क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ईजिली, क्योंकि वो हाई रिएक्टिव मेटल्स में आती है। बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन विद द सैंड पेपर बिकॉज रिबन इज जनरली कोटेड विद वाइट पाउडरी मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क में पूछा जाता है, वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन। ठीक है, बिफोर बर्निंग। उसके बाद है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी को हम डिस्क्राइब करते हैं। क्या है बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में क्रिस्टल्स लेंगे पोटाशियम आयोडाइड के। ठीक है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से समझना है बच्चों आपको। हम क्या करेंगे, हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे बच्चों, ये होती है हमारे पास टेस्ट ट्यूब लाइक दिस। ठीक है, सपोज करो ये मेरे पास है बच्चों टेस्ट ट्यूब ए, ये है मेरे पास टेस्ट ट्यूब बी। ये सेकंड एक्टिविटी है बच्चों मेरी, ये है टेस्ट ट्यूब बी, ये ए है, ये बी है। मैंने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, सम क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। ये क्या है मेरे पास, क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। के आई मतलब पोटाशियम, के से, और आई मतलब आयोडाइड। ये आप 9th में भी कर चुके हो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में। ठीक है, सेकेंड टेस्ट में हमने क्या लिया, क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट, क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स हमने ले लिए। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 ट्वाइस, ये होता है बच्चों। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ml वाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसमें 5 ml वाटर की एडिशन कर दी दोनों टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे भी हमने 5 ml वाटर ऐड कर दिया टेस्ट ट्यूब में, दोनों टेस्ट ट्यूब में, और हमने दोनों को क्या कर दिया बच्चों, शेक कर दिया। ठीक है, अगर हमने बच्चों इसको शेक कर दिया तो यहाँ पे सोल्यूशन बन जाते हैं कलरलेस। फिर हमने क्या कर दिया बच्चों, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इन दोनों टेस्ट ट्यूब को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया लाइक दिस। यहाँ पे बच्चों अब सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 10 ml हो जाएगा ना हमारे पास। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे बच्चों येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब एक इनसॉल्युबल मास बन जाता है। येलो प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड, पीपीटी लिखा है मैंने इसको, प्रेसिपिटेट है इसका मतलब, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे, और ये बाकी का क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन है, बाकी का सॉल्यूशन क्या होगा, कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो बच्चों ये पहले दोनों क्या थे, कलरलेस सॉल्यूशन थे, पर जैसे आपने इन दोनों को ऐड कर दिया मतलब केमिकल रिएक्शन हुई इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट विल टेक्स प्लेस। तो क्या रिएक्शन हुई होगी बच्चों, पोटाशियम आयोडाइड KI प्लस लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, तो देखो रिएक्शन कैसे होती है बच्चों, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ रिएक्ट करता है। K पॉजिटिव है, I नेगेटिव है, Pb2 पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है। ठीक है, ये ट्वाइस है ना तो इसलिए -2 बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो पोटाशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रेट के साथ, और क्या बना देगा बच्चों, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3।
जबकि लेड किसके साथ रिएक्ट करेगा, आयोडीन के साथ, और क्या बना देगा, लेड आयोडाइड, PbI2, लेड आयोडाइड। और इसके प्रेसिपिटेट किस कलर के होंगे बच्चों, येलो कलर के प्रेसिपिटेट होंगे लेड आयोडाइड के। और प्रेसिपिटेट के लिए हम हमेशा डाउनवर्ड एरो को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो कलरलेस सोल्यूशन बनता है ना बच्चों, वो किसकी वजह से बनता है, पोटाशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन की वजह से, कलरलेस सोल्यूशन। तो ये क्या होगी बच्चों, एक हमारे पास एक्टिविटी हो गई। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है, चेंज इन कलर में टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यही हमने लिखा है बच्चों इस एक्टिविटी में। देखो, इन टेस्ट ट्यूब ए प्लेस अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम आयोडाइड एट 5 ml ऑफ वाटर। Second, in test tube B, place a few crystal of lead nitrate, add 5 ml of water. Add both the solutions. Observations क्या होंगे बच्चों, yellow precipitate of lead iodide is formed, however clear solution of potassium nitrate is formed. ये रिएक्शन हो गई, ठीक है, जो मैंने आपको अभी लिख के बताई है, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों मेरे पास सेकेंड एक्टिविटी, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, इस एक्टिविटी से हमें पता चला चेंज इन कलर में टेक्स प्लेस। अब बच्चों हमारे पास थर्ड एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, थर्ड एक्टिविटी में देखो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क होती है बच्चों इस शेप की, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क होती है लाइक दिस, ठीक है, ऐसे होती है हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क। थोड़ी सही नहीं बनी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये होती है कॉनिकल फ्लास्क। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, जिंक ग्रैन्यूल्स है, जिंक ग्रैन्यूल्स। इसके अंदर हमने एडिशन की बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड की, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके ऊपर बच्चों हमने फिर क्या लगा दिया, यहाँ पे कॉर्क लगा दिया, ठीक है। आप क्या देखते हो, हमने यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, आप क्या देखते हो, यहाँ पे बबल्स विल फॉर्म्ड, ठीक है, यहाँ पे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये बबल्स किसकी वजह से बनेंगे बच्चों, हाइड्रोजन गैस। दीज बबल्स आर नथिंग बट दीज आर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस विल टेक्स प्लेस। रिएक्शन क्या हुई है बच्चों, यहाँ पे जिंक प्लस H2SO4, ठीक है, मेटल प्लस एसिड रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को हम कैसे चेक करते हैं, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्निंग स्प्लिंटर, पॉपिंग साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन देखो, प्लेस पहले एक्टिविटी, प्लेस अ फ्यू ग्रैन्यूल्स ऑफ जिंक इन कॉनिकल फ्लास्क, ऐड सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉनिकल फ्लास्क। ऑब्जर्वेशन, colorless gas hydrogen is evolved out. This can be tested by bringing a burning splinter near to it. A popping sound is produced and this is known as, ठीक है। इस एक्टिविटी से बच्चों हमको क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है इवोल्यूशन ऑफ गैस में टेक्स प्लेस। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो देखो बच्चों हमारे पास केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, chemical equation is a statement that describe a chemical reaction in terms of symbol and formulas। कि जब हम एक chemical reaction को symbol और formulas की help से, ठीक है, symbol और formula की help से हम क्या करते हैं बच्चों, symbol और formula की help से represent करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, chemical equation। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे मेरे पास है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, हमने देखा था वहाँ पे क्या थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या थे, रिएक्टेंट थे, मतलब दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे रिएक्शन में। तो देखो एक तो तरीका ये है कि मैं इसकी स्पेलिंग यहाँ पे लिख दूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये तरीका है ना बच्चों, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसे हम कहेंगे वर्ड इक्वेशन। रिएक्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों हम, रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंसेस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रिएक्टेंट्स हमारे पास बच्चों वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स क्या होंगे बच्चों हमारे पास, प्रोडक्ट्स वो न्यू सब्सटेंसेस होंगे दैट आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होंगे, प्रोडक्ट्स आर दोज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। क्लियर है ये चीज़।
आप देखो उसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या होगी बच्चों, इस तरीके से, जैसे हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा बाय यूजिंग सिंबल एंड देयर फॉर्मूलाज, तो ये क्या होगी, एक केमिकल इक्वेशन होगी। वो वर्ड इक्वेशन थी, ये क्या थी, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन बच्चों हमारे पास टू टाइप्स की हम डिस्कस करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिंपल सी चीज़ है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट is same on both side of reactant and product is called a balanced chemical equation। कहता है जब हर एक एलिमेंट रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर इक्वल ना हो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आओ इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे ये है बच्चों मेरे पास, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे बच्चों रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम कितने हैं, हाउ मेनी मैग्नीशियम आर प्रेजेंट, 1, हेयर 1 ऑक्सीजन। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, 2 टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड, एंड प्रोडक्ट साइड हाउ मेनी ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, ओनली 1। तो क्या ये इक्वल है बच्चों, हर एक एलिमेंट दोनों साइड, नहीं। तो ये क्या हुई बच्चों, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर हमने इसको बैलेंस किया, हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास 2 ऑक्सीजन हो गए, पर उसके साथ बच्चों मेरे पास मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2 हो गए ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर हम यहाँ पे रिएक्टेंट में भी क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, रिएक्टेंट साइड हाउ मेनी मैग्नीशियम आर प्रेजेंट, 2, एंड ऑन प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 2 मैग्नीशियम आर प्रेजेंट। हेयर हाउ मेनी ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, 2, एंड टुवर्ड प्रोडक्ट साइड हाउ मेनी ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, 2। तो इट मीन्स ये क्या हो गई, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे बैलेंसिंग होगी बिकॉज ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एलिमेंट आर सेम ऑन रिएक्टेंट एज वेल एज ऑन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि हमें एक रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।